हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चैप्टर चल रहा था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का, ठीक है। उसमें आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपकी जो क्वेश्चन बैंक में राज्य में जितने भी क्वेश्चन दिए उन सबको हल कर। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक हल कर ली तो वो देखते हैं, फिर उससे आगे की चर्चा आज कर। इस क्वेश्चन तक लास्ट क्लास में हमने डील कर लिया था। आज इससे आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कर लिया था। ये क्वेश्चन है, चलिए इसको देखेंगे। थोड़ा लंबा चौड़ा है। इसमें कई क्वेश्चन आपको दिए हैं, मैं सारे क्वेश्चन एक बार में देता हूँ और फिर आपको सॉल्व कर। हाँ भाई, पहले तो ये जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसको पढ़ते हैं, क्या कह रखा है, ठीक है। और फिर देखें काम का क्या चाहिए। स्काई सेल्स इंजीनियर विज्ञान की वह विधा है जो समुद्र में समुद्र के पानी में जहाज को चलाने के लिए पवन ऊर्जा का व्यापक उपयोग करती है, ठीक है। कोई इंजीनियरिंग की कोई ब्रांच है जो क्या कर रही है, पवन ऊर्जा का क्या करिए उपयोग करिए। स्काई सेल्स तकनीक द्वारा पतंग को 100 से 300 मीटर तक की ऊंचाई तक प्राप्त होती है। पतंग को इस प्रकार बनाया जाता है कि इसे सही ऊंचाई तक उठाया जा सके। ये कोई पतंग है, इसको इन्हें ऊपर उठाना है और फिर इसे दूरबीन से जैसे कि मकतूल की मदद से इसे वापस नीचे लाया जाता है। तो पतंग को प्रभावी और सही तरीके से उठाने में सहायता करता है। यहाँ तक तो कोई अपने काम का है भी नहीं। नीचे गए चित्र के आधार पर स्काई सेलिंग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। हाँ, ये कुछ काम का है। क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में यदि टेन थीटा बराबर ये दे रखा है, जहां 30 डिग्री प्लस थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान होता है, ठीक है। अभी तक हमारे काम की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है आपको, कॉट कॉट 30 डिग्री प्लस में थीटा, ये हमको दे रखा है, ठीक है। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, यहाँ से थीटा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलों से रूबरू करा देता हूँ, ठीक है। हालांकि फॉर्मूले तो लगभग लगभग 48 है, लेकिन आपको वो सारे याद नहीं करने, आपके सिलेबस में उनकी चर्चा नहीं होगी। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है जी। ये कुछ है, ये 6 फॉर्मूले लिखे जो आपके सिलेबस के अंदर इन्हीं से काम चल जाएगा, ठीक है। वो जो बचे 42 हैं, तो टोटल है 48, वो आपको याद नहीं करने, इन 6 से काम हो जाएगा। और फिर वो याद भी नहीं करने, वो आराम से बना लिए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन में एक बार देखिए क्या था है। इस वाली चीज पे ध्यान दोगे, यहाँ पर इन दो पर, ठीक है। चल, तो कह रहा है टेन थीटा बराबर ये है। अगर ये दोनों एक जैसे होते तो कुछ अपना भला हो जाता, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट 30 डिग्री प्लस में थीटा। देखिए, हमने टेन थीटा को क्या लिख रखा है, देखिए टेन थीटा को क्या लिख रखा है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो मैंने बस उसी का यूज किया है, ठीक है। कॉट से कॉट खत्म हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री प्लस में थीटा। अच्छा, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो 90 माइनस के 30 डिग्री बराबर थीटा प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 थीटा हो जाएगा। और ये 90 में से 30 घटाए तो 60 बचा। 2 से इसको कैंसिल करें तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा जी, 30 डिग्री, ठीक है जी। तो थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा था, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखिए।
इसी में कई क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका। चलिए भाई, कह रहा है 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉट 60 डिग्री का मान लिया था। ठीक है, मैंने आपको देखिए शुरुआत में ही कुछ वैल्यू याद कराई थी, एक बार और दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हों जो आज की क्लास में डायरेक्ट जुड़ गए हों, तो बेटा इससे पहले की वीडियो प्लीज जाकर के देखें, वॉच आउट कर लें, कि वहां मैंने बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी की सारी वैल्यू, जैसे साइन 0 30 पूरी की पूरी टेबल है। ठीक है, तो हमें बोला है, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं देखिए, आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉट 60 डिग्री, इसका मान बताना है। तो 10 60 का मान, 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और कॉट 60 का कितना होता है, √3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। जी आपका, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखो इसी का। ये आपका तीसरा। देखिए क्या कह रखा है, पतंग की रस्सी की लंबाई कितनी होनी चाहिए ताकि जहाज को कोण थीटा पर खींच सके और 200 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर हो। देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया था अभी, हाँ ये रहा कि जिसमें जो रस्सी है, ये जो रस्सी है, इस रस्सी की लंबाई क्या है। ठीक है, और कुछ कोण थीटा पर है, और इसकी हाइट जो दे रखी है वो 200 मीटर। इसी ट्रायंगल को मैं दूसरी जगह जाकर के बना बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ कहीं पतंग उड़ रही है, ये रही पतंग आपकी, और एक कोण थीटा पर झुकी है, और वो थीटा हम निकाल चुके हैं, अभी देखा था 30 डिग्री। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 200 मीटर की ऊंचाई पर, और ये क्या हमारी रस्सी। चल, तो माना रस्सी की लंबाई, माना रस्सी की कुछ लंबाई मान लो, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर में एल। रस्सी की लंबाई बेटा कितना मान लेते हैं हम, रस्सी की लंबाई को हमने मान लिया एल। ठीक है, तब त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, तब त्रिभुज ए बी सी, तब त्रिभुज ए बी सी से। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, देखिए इन दोनों में संबंध कौन बताता है, साइन बताता है, लंबवत कोण होता है ना, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब कितना है जी, बीसी, और कण कितना है बेटा, ए बी, राइट। अच्छा, साइन थीटा कितना, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, ये दे रखा है 200 मीटर, और बटे में ए बी। ठीक है, ए बी क्या मान रखे हमने, एल मान रखे, तो इसके लिए एल। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर में 200 बटे में एल। अब इनका बेटा आप कर दीजिए क्रॉस गुणा, इसको इधर इसको इधर, तो एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर 2 × 200, ये हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है जी, तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी, लंबाई रस्सी की लंबाई बराबर में 400। ठीक है, रस्सी की लंबाई अपने को कितना चाहिए, 400 मीटर चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए इसका, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आपको दे रखे, नहीं 5 है, अभी और भी है, 5 ही दे रखे। चलो इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वैसे बोर्ड वालों मजे तो आ रहे होंगे, पेपर आ चुके हैं, एक मंथ बाकी है। चलो, यदि cos a बराबर 1/2 है, तो cot स्क्वायर a माइनस के 1 का मान बताइए। ठीक है, cos a बराबर 1/2, ये हमें दे रखा है, दिया है। ठीक है बेटा जी, ये हमें दिया, सॉर्ट आउट क्या करना है, 9 कॉट स्क्वायर ए माइनस के 1। आप एक चीज सोचिए, अगर मेरे को कॉट की वैल्यू पता होती तो अपना काम हो जाता। तो बताइए कॉस ए बराबर में
ये cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60। cos से cos खत्म हो जाए तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री है। तो a का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तब पता क्या करना है, तब हमें आंसर कितना किसका निकालना है, हमें आंसर निकालना है 9 cot स्क्वायर a माइनस के 1, राइट। तो ये 9 cot स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री माइनस के 1। नो, cot 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये कितना आया, 1/√3, स्क्वायर लगा हुआ बेटा तो स्क्वायर माइनस के 1। तो ये कितना आया, 9। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस के 1, 3 से काट देंगे 3 बार, 3 माइनस के 1 बराबर 2 आंसर। ठीक है जी। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आपको पूछा है साइन से कॉस ए का मान बताइए, ठीक है। अच्छा आपको ट्रायंगल पता होगा आपका, ऐसे करके कुछ दे, अब जरा ट्रायंगल की चर्चा कर लें। ट्रायंगल हमें देखना पड़ेगा क्या क्या उसने दे रखा है, उसी के हिसाब से। ये ए बी सी, ऊपर ए बी सी के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी वरना। ए बी सी, ये कितना निकाला हमने, 30 डिग्री में। ठीक है, कितना था हमारा, 30 डिग्री। अच्छा ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप अच्छी तरीके से जानते हो, 180 डिग्री होता है। तो हमें एंगल ए निकालना है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। दिखा दो ये बात। एंगल ए हमें नहीं पता था, एंगल बी कितना था, 90, और एंगल सी कितना था, 30, बराबर 180 डिग्री। ये सब उधर भेजोगे, एंगल ए बराबर में 180 माइनस के 90 माइनस के 30, सॉर्ट आउट करोगे तो एंगल ए का मान आ जाएगा जी 60 डिग्री। अच्छा, काम का है। अब हमें किसका मान निकालना है, साइन सी और कॉस ए का। तब साइन सी प्लस कॉस ए, साइन सी कितना है बेटा आपका, सी का मान दे रखा है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस ए का मान कितना है जी, 60 डिग्री। जहां का एंगल दे रखा है वही लोगे आप। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। सॉर्ट आउट करोगे तो ये कितना है, 1 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6, कई बार पूछा हुआ है। ये हमें सिद्ध करना है, और क्वेश्चन आपका देखिए 20 में पूछा है, 24 में पूछा है, 25 में पूछा है, तो अच्छा क्वेश्चन है। हमें अच्छे से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ जिससे कि आप प्रूफ वाले क्वेश्चनों को करने में थोड़ी सरलता आ जाए। हमें इससे ये लाना है, ठीक। तो देखिए, चाहो तो आप इससे इसे भी ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज नोटिस करना कि इधर कॉस और साइन में दे रखे हैं, तो ये सारे के सारे टर्म जो है कॉस और साइन में आप बनाने का प्रयास करो। ठीक है, देखिए कैसे बनेंगे, सीखो। अच्छा, तो हमें दे रखा है 1 + sec ए अपॉन में sec ए। हम तो sec चाहते ही नहीं, हमारा तो चाहते हैं कि उधर cos और sin हो जाए। तो हम इस sec को बदलेंगे, क्या कर देंगे, 1 + sec को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। इसी प्रकार बेटा इसको लिख देंगे cos ए। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर गई, छोटी सी मिस्टेक। 1/cos ए लिखें, ठीक है। फिर sec क्या होता है, 1/cos। चलिए इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos ए एलसीएम, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो कितना है, 1 + cos। तो बट्टे में कितना हो जाएगा जी, 1/cos। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका गुणा उधर कर दिया। अच्छा अब देखिए हमें 1 + cos ए अपॉन में कितना है, cos ए। ठीक है, इसको पलट के ले जाए तो कितना आया, cos ए अपॉन 1।
ठीक है, पलट भी है। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + cos, ठीक है, ये हमारा आ रहा है। अब देखिए इसको दो तरीके, ये LHS है, हमने LHS हिस्सा लिया, ठीक है, बाया पक्ष लेने पर लिख देना है, बाया पक्ष लेने पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाना थोड़ा सा बच्चों के लिए क्रिटिकल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो वो काम कर सकते हैं। आपका ये आंसर आ गया, अभी इसको संभाल के रखिए, ठीक है। अब आप RHS हिस्सा भी ले सकते हो, RHS दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने पर, लेने पर, यानी आप इस वाले भाग से ही इसको अब हल करोगे, ठीक है। तो ये वैसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ नहीं करना, ऊपर 1 - cos से गुणा करना और नीचे 1 - cos से भाग देना, ये वाला टर्म आ जाए, ठीक है। चलो मैं करके दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा इसको देखिए, ये कितना दे रखा है, sin² A अपॉन में 1 - cos A। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला रख सकता हूँ कैसे, sin² थीटा sin² A प्लस cos² A कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से sin² A का मान निकालू तो कितना आया, 1 - cos² A हो जाए, पुट कर दो, कितना है, 1 - cos² A अपॉन में cos A, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला दिख रहा होगा A² - B², तो क्या लिखे, 1 - cos A, और इसको क्या लिख देंगे बेटा, 1 + cos A अपॉन में cos, 1 - cos, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + cos, ठीक है। अब देखिए दोनों एक जैसे आ रहे हैं, दोनों दोनों क्या है, एक जैसे, तो इसका मतलब क्या है, LHS इक्वल है RHS, बस यही स्थिति है, ठीक है। आप पेपर में कुछ इस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करोगे। अगर फिर भी कोई बच्चा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना चाहता है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, केवल उसके लिए, ठीक है। देखिए इसके नीचे एक है, तो अंश व हर में, अंश व हर में, हर में 1 - cos A से गुणा करने पर, गुणा करने पर, करने पर कितना आया, 1 - cos A। देखिए इसमें ऊपर गुणा करूंगा 1 - cos A से, और नीचे कितना हो जाएगा जी, 1 - cos A। अब ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो कितना है, 1² - cos² A अपॉन में 1 - cos। ये आपको फॉर्मूला पता है किसका होता है, sin² A अपॉन में 1 - cos, क्योंकि यही प्रूफ, ठीक है। तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप यहाँ से इसको करें, बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि पहले LHS हिस्से को सॉल्व करें, फिर RHS को करें, और देन आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, ठीक है। जिस तरह कैसे करोगे, LHS हिस्सा लोगे, ये आंसर लाओगे, उसी प्रकार RHS हिस्सा लोगे, वो आंसर, दोनों के आंसर अगर सेम आ जाते तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर है, जो कि हमारा सिद्ध हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर 7 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन, इसी तरीके का है जो अभी कराया है, ठीक है। क्या रखा है हमें, क्या कहा क्वेश्चन में, tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर P है, तथा tan थीटा माइनस के sin थीटा बराबर Q है, तो सिद्ध कीजिए P² - Q² बराबर 4 रूट में P इंटू Q होगा, ठीक है बेटा। चलो LHS इससे को सॉल्व करेंगे, ये हमारा LHS है और ये हमारा क्या है, RHS, ये LHS है और ये क्या हमारा RHS, ठीक है। इस बात को तो आप समझ, क्या क्या दे रखा है वो सारी बातें लिख दो, दिया है, दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर में P, क्या दे रखा है, tan थीटा प्लस में sin थीटा बराबर में P। इसी प्रकार tan थीटा माइनस के sin थीटा बराबर में Q, ये दोनों हमें दे रखे हैं। अब हम इस हिस्से को पहले सॉल्व करें, ठीक है। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, लेने पर बायां पक्ष क्या कह रखा है,
तो ये कह रहा है पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर का दो। ठीक है जी। तो पी कितना है ये रहा, तो रखिए टेन थीटा प्लस का साइन थीटा, इसका क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस, नॉट प्लस, इट्स माइनस, माइनस दे रखा है तो माइनस, क्यू का मान क्या है ये रहा, तो क्या है टेन थीटा माइनस के साइन थीटा का स्क्वायर। राइट बेटा। चल, अब ये फॉर्मूला तो याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो कितना आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टू साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, चलिए टू ए बी। अच्छा, ऐसे इसको खोलेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के टू साइन थीटा टेन थीटा। ऐसे यहाँ फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अच्छा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के टू साइन थीटा टेन थीटा। जो माइनस को कोष्टक से बाहर निकालेंगे, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, टू साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है जी। अच्छा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, टू साइन थीटा टेन थीटा, टू साइन थीटा टेन थीटा, आंसर कितना आ जाएगा जी, फोर साइन थीटा टेन थीटा। क्या आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, फोर साइन थीटा टेन थीटा। ठीक है, चल आगे देखो। अब हम कौन से हिस्से को सॉल्व करेंगे, ये सेकंड वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आर एच एस आई। ठीक है, और दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने पर कितना दे रखा है, फोर रूट में टी इंटू क्यू। फोर, टी का मान कितना दिया है जी, फोर का टी का मान दे रखा है टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, देखिए पी का मान रख दिया और क्यू का मान रख दिया, अब इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, पी क्यू सब कुछ ठीक है। हाँ चल, अब देखिए बेटा, ये फोर, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको दिख रहा होगा, तो क्या लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फोर रूट में इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दे। ठीक है, तो ये देखिए भाई बनाना है क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से। अच्छा, फोर अच्छा क्वेश्चन है, रूट में साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कीजिए यहाँ से, तो कितना बचेगा, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक है, ये बचेगा। अच्छा, अब इसको मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसको अगले पेज पर ले लेते, क्या है हमारा, फोर रूट में साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के वन। एक बार आप देख लें क्या यही आया है, एक बार देखो, चलो देख लिया होगा। अब आप, अच्छा साइन इसको मैं बाहर निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखिए भाई स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो एक पावर गए, तो साइन थीटा। अच्छा, रूट में क्या बचा, वन अपॉन कॉस, क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस के वन। आप लोगों ने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर निकालू तो कितना आया, वन उधर भेज दीजिए, कितना आया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। चलिए, तो फोर साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा, देखिए वहां से लिखा है एडमिशन, तो फोर साइन थीटा, और ये कट जाएगा भाई स्क्वायर से रूट, तो कितना आया टेन। अब जरा देख के बताइए, ये आर एच एस का मान आया बेटा, यहाँ एल एच एस का मान था फोर साइन थीटा टेन थीटा, यहाँ आर एच एस का मान क्या है, फोर साइन थीटा टेन थीटा। इसका मतलब एल एच एस और आर एच एस क्या है आपस में बराबर। ठीक है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीन शॉट ले, जो अभी अभी करना है। चलो लो स्क्रीन शॉट लीजिए, आप ले लिया होगा।
इसको लीजिए, इस बार चलिए, सारे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ये, लगभग में दो ही क्वेश्चन। देखिए भाई, हमें क्या करना है, टेन थीटा अपॉन वन माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में वन माइनस के टेन थीटा बराबर वन प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये बेटा प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो पहले इसमें देखिए कुछ जो आपके काम का हो, कुछ हो सकता है। यहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो देखिए टेन थीटा इधर कॉट थीटा सब कुछ दे रखा है, लेकिन इधर हमें आंसर लाना है सेक थीटा कोसेक थीटा, यानी ये टेन और कॉट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसे हटेगा देखिए, जो दे रखा है उसकी टेन थीटा अपॉन में वन माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा वन माइनस के टेन थीटा। ठीक है, लेकिन लेना बाया पक्ष में, बाया पक्ष लेना बाया। ठीक है जी, चलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा फॉर्मूला रखेंगे तो इसी प्रकार बेटा यहाँ कितना आया, वन माइनस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ फॉर्मूला रखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, वन माइनस के साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। कुछ नहीं किया है, टेन थीटा और कॉस थीटा जहां जहां पे दे रखा उनके मान रखें। ठीक है, अच्छा, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर ये गुणा, ये क्या है, एलसीएम लेंगे साइन थीटा और इसका गुणा इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ऊपर जो कुछ दे रखा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो कितना आया, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। राइट, चलिए भाई, अब देखिए, अच्छा, इनको उलट पुलट कर देते हैं, कैसे करेंगे वो देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस, देखिए इसे नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो ये नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर ये तो पता होगा इसका इसके साथ गुणा होता है, इसका इसके साथ होता है, तो कितना हो जाएगा जी, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, आई रिपीट, वापस देखिए, ऊपर वाला टर्म ऐसे लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ तो ऊपर कौन आएगा, साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इसी प्रकार इस वाले टर्म पे देखो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अच्छा, इसको ऊपर ले आओ तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, इन दोनों का गुणा कर दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का गुणा कर दे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अच्छा, एक चीज देखिए, आप लोग नोटिस करना है इस बात को, कि अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो ये दोनों एक जैसे हो जाते, कुछ अपना काम हो सकता है। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन करो, इसमें से माइनस कॉमन करेंगे बेटा, देखना ध्यान से, ये माइनस कॉमन करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो क्या लिखूंगा, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। इसमें से बेटा नोटिस करना, इसमें से मैंने माइनस लिया, इस वाले टर्म में से माइनस लिया, तो वो माइनस जाएगा का, वो इसके साथ माइनस। सही है, चलिए, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। अच्छा, अच्छा, ये कितना हो जाएगा, देखिए, भाग दूंगा तो बचेगा, देखिए इससे भाग दे रहा हूँ इसमें, तो ये तो कट जाएगा, ध्यान देना, बचेगा क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन का गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा, साइन क्यू थीटा।
वापस समझो, वापस समझो। इससे मैं इसमें भाग दूंगा तो बच कौन सा हिस्सा रहा है, यही तो रह रहा है। भिन्न में ऐसे ही तो करते हो आप लोग, इससे भाग देते हो। ठीक है, चल इस वाले टर्म से इसमें भाग दोगे तो बच कौन सा रहा है, साइन थीटा, और साइन थीटा गुणा है इसके साथ तो कितना आया, साइन क्यू थीटा। इसी प्रकार माइनस, देखिए इससे भाग दोगे तो कितना आया, कॉस क्यू थीटा। क्या आ जाएगा आपका। चलिए अब क्या करते हैं, समझोगे। अब ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ए क्यू माइनस के बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा यहाँ क्या लगाना है, हमको फॉर्मूला लगाना है किसका, ए क्यू माइनस के बी क्यू। क्या हो जाएगा देखिए बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, फॉर्मूला याद होगा। और ये कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन में क्या देखा है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा। ठीक है, जिसको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद ना हो वो याद कर ले, क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ई। ठीक है, तो मैंने उसी फॉर्मूले का यूज यहाँ किया। अब ध्यान से देखो, ये दोनों की शक्लें एक जैसे तो कट गई। ठीक है, अब इसको मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ, पढ़ लो, नोटिस कर लो क्या कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। और डिवाइड में कितना है जी, साइन थीटा ये कॉस थीटा। अच्छा मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, राइट। तो 1 प्लस साइन थीटा ये कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तोड़ के लिख देता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इससे ये कट गया तो आंसर कितना आ गया, 1, 1 प्लस, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा 1 अपॉन साइन थीटा गुणा में 1 अपॉन कॉस थीटा, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। ये प्रूव करना है। ये हमारा आर एच एस, ठीक है, ये क्या है आर एच एस, देखो क्या ये प्रूव करना था। ठीक है, हमारा आंसर ये रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, कोई दिक्कत आपको हुई नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो चलिए इसको देखो। चलिए क्या दे रखा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो sin थीटा cos थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 4/5। ठीक है, ये दिया है हमें बेटा, और फाइंड आउट क्या करना है हमको, हमें निकालना है sin थीटा cos थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का मान। चलो अच्छा, हमारा कुछ भला हो जाता अगर हमें sin थीटा और टेन थीटा के मान पता होते। तो चलिए भाई, अच्छा cos थीटा और कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आपका ये क्या आधार है, ये क्या आपका आधार, आधार, और ये क्या बेटा कर्ण है। तो मुझे बताओ, आपने ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। चल, तो ए बी सी, मैं इसको क्या बोल देता हूँ थीटा। तो आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। अब मेरे को ये पता चल जाए तो मैं सारी वैल्यू निकालूंगा। तो भैया पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एसी का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो वीसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर, राइट। अच्छा कर्ण कितना है बेटा 5, 5 का स्क्वायर, बीसी हमें नहीं पता, इसका स्क्वायर प्लस एबी हमें पता है 4 का स्क्वायर। ठीक है, चल
ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा बराबर में बीसी का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर लाएंगे तो 25 माइनस के 16 बराबर में बीसी का स्क्वायर, कितना आ गया 9 बराबर में बीसी का स्क्वायर। यहाँ से बीसी बराबर निकालेंगे तो कितना आया 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो बीसी का मान कितना आ गया बेटा, बीसी का मान आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू कितना आया 3, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का मान निकाल लेते इधर, साइन थीटा हो रहा है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है हमारा 3 और कर्ण कितना है 5। अच्छा कॉस थीटा आपको दे रखा है कितना है 4/5। टेन थीटा अगर आपको पूछा है तो कितना होगा लंब बटे आधा, तो 3/4। यहाँ पर साइन थीटा वैल्यू कितनी है 3/5, कॉस थीटा मान कितना है 4/5, टेन थीटा मान कितना है 3/4। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा, ठीक है बेटा। चलो अच्छा 3 चौक 12, 12 में 25 प्लस ये कितना आया 9/16। ठीक है, अच्छा अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 400 एलसीएम हो जाएगा इनका, 200 हो जाएगा, नहीं 400 ही, 25 से भाग देंगे 16 बार, 16 का गुणा करेंगे यहाँ 16 160, 16 192। ठीक है, इनका गुणा करोगे तो 225, जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा 7 और 11 की 1 और ये 4, 417/4। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। आगे देखते हैं। चलिए अब है आपके दीर्घ के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है देखते हैं। 4 क्वेश्चन है। चलिए इनको इसी वीडियो में कवर अप कर लेते हैं, ठीक है बेटा। इसको देखो दीर्घ का, क्या है इसके लिए अलग से वीडियो। अब दीर्घ के क्वेश्चन देखो आप। अरे अरे, आज खत्म कर देते हैं इसका। क्वेश्चन क्या रखा है कि आपसे कहा है कि इसके बराबर ये मतलब ये सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बराबर आपको ये सिद्ध करना है और इसके बराबर ये सिद्ध करना है, ठीक है। चलो तो बाया पक्ष ले लो पहले, बाया पक्ष ले, पक्ष लेने बाद, लेने बाद बाया पक्ष क्या दे रखा है बेटा 1+tan² ए अपॉन 1+cot² ए। हमें प्रूव क्या करना है अभी, हमें प्रूव करना है tan² ए, ठीक है। अच्छा 1+tan² ए क्या होता है, ये होता है sec² ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है, 1+tan² ए बराबर में sec² थीटा प्लस 1+cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। भाई फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और नहीं किए तो ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसके प्रारंभ की वीडियो देखो अच्छे से, लिखो उन्हें, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलो यहाँ कितना हो जाएगा cosec² थीटा, यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं sec को, इसको लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin² थीटा। उलट पुलट कर दो तो ये कितना आया sin² थीटा ऊपर चला जाएगा, देखिए उलट पुलट करेंगे तो भाई इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, कितना आया sin² थीटा अपॉन में cos² थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन होता है, तो ये क्या आ गया आपका tan² थीटा। जी प्रूव, ठीक है। चलो अब ये मिडिल टर्म ले लेते हैं, इससे ये प्रूव कर, ठीक है भाई। 1 - के tan ए अपॉन में 1 - के cot ए। प्रूव क्या करना है बेटा हमें, हमें प्रूव करना है tan²a, ठीक है। मध्य भाग से, मध्य भाग लेके लेके मध्य भाग लेंगे तो देखिए 1 - के tan ए अपॉन, एक काम ऐसे भी इसको अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट,
वन माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन में कॉस ए। इसी प्रकार यहाँ कर क्या कर सकते हैं, वन अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या है, टेन और कॉट की वैल्यू पुट की, ठीक है बेटा। अच्छा एलसीएम लेंगे, कितना आया, कॉस ए, इसका गुणा उधर तो कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन में, इसी प्रकार इसका एलसीएम लूंगा साइन ए, ये इधर जाएगा तो साइन ए माइनस के कॉस ए। ठीक बेटा, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर। चल अब आगे देखिए, देखिए इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, तो क्या आया, कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन में क्या देता है बेटा, कॉस ए। ठीक है, अच्छा इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ऊपर क्या आएगा, साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस के कॉस ए। मत भूलना कि कोष्टक के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों एक जैसे हो जाए तो अपना कुछ भला हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लेना, कॉस ए माइनस के साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस ले लूं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस ले रहा हूँ, इसमें से माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का। तो कितना आया, साइन ए अपॉन में ये किसका हो जाएगा, कॉस ए तो प्लस का और साइन ए माइनस का। आई रिपीट, देखिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, इसका क्या हो रखा है, इस होल साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन इनका स्क्वायर, तो ये कितना आया, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमें इससे ये प्रूव करना। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या दे रखा है, वन प्लस, इट्स नॉट प्लस, ये माइनस है, साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, वाया पक्ष लेने पर, पक्ष लेने पर, लेने पर। ठीक है, क्या दे रखा है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा, हमें ये प्रूव करना है, ये लाना। ठीक है, इससे बेहतरीन मैं सलाह दूंगा कि आप इससे ये ना ला करके इससे इसको लाइए, इससे इसको लाना तो आसान होगा आप। ठीक है, इससे इसको लाना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, तो मैं सेकंड वाले भाग से ही कर रहा हूँ। ठीक है, दाया पक्ष ले, दाया पक्ष, पक्ष लेना। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कहते हैं कि आप हम दोनों को बराबर दिखा दो बस, चाहे तो इसको इसके बराबर दिखा दो, चाहे इसको इसके बराबर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि इसके बराबर ही इसको दिखाया जाए। चलिए क्या दे रखा है बेटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर लगा हुआ है, ये लगा दिया। अच्छा ये कितना आया, वन माइनस के साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर वन माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर पर अलग अलग लगा दिया, इसके ऊपर क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालू मैं, सॉरी इट्स नॉट साइन, मुझे कॉस निकालना होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ से निकालू तो कितना आया, वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज देंगे। क्लियर, चलिए पुट कर दो यहाँ, वन माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस की जगह पे मैं रख रहा हूँ वन माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है, चल तो वन माइनस, देखिए स्क्वायर लगा हुआ है तो दो बार लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस के साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो क्या लिख दो, वन माइनस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे कट गए, तो वन माइनस के साइन थीटा अपॉन में वन प्लस साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारा, एल एच एस का मान, ये हमें प्रूव करना। ठीक है बेटा, दाया पक्ष लिया, इससे हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3।
अरे नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन? हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमें इसको सॉल्व कर। 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या क्या रखा है? कोसेक थीटा माइनस के साइन थीटा सेक थीटा माइनस के cos थीटा बराबर 1 अपॉन में tan थीटा प्लस में cot थीटा। अच्छा ये प्रूव करना है। देखो, tan और cot में लाना है, या तो आइडेंटिटी बननी चाहिए या कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए माइनस के साइन ए, ये दे रखा है, ठीक है। LHS भाग ले, ठीक है। अच्छा आगे क्या दे रखा है? सेक ए माइनस के cos ए, ठीक है। अच्छा, वो इसको तो कोसेक ए ही रहने दो, इसको लिख दो 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है। इसी प्रकार सेक ए माइनस के 1 अपॉन सेक ए। चलिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कोसेक ए, इसका गुना इधर तो कितना है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। इसी प्रकार ये इधर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 अपॉन सेक, ठीक है। अच्छा आइडेंटिटी पढ़ा रखे हैं आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है जी? सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसी का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? कोसेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से टेन की वैल्यू निकालू तो ये उधर जाएगा तो कितना है? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये किसका फॉर्मूला है? टेन ए का। तो टेन ए अपॉन में कितना आ जाएगा? सेक ए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस के, देखिए जिसको उधर भेजूंगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस के बाद क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक ए, सही है, ये हो जाएगा। चलो, ये सब गुणा में देखना है। चलिए भाई, अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हैं हम? देखिए, कॉट को मैं लिख रखा हूँ 1 अपॉन, देखिए ये गुणा में पूरा पूरा, कॉट को लिख रहा हूँ 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए, और यहाँ कितना दे रखा है ऊपर? टेन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है जी? कोसेक ए, और क्या दे रखा है? सेक ए। ये दोनों कट गए तो 1 अपॉन कोसेक ए, नीचे क्या बचा? 1 अपॉन कोसेक ए सेक ए। इनको मैं अलग अलग लिख दूं तो 1 अपॉन कोसेक ए, और ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए। ये कितना आया? 1 अपॉन कोसेक कितना आया? साइन ए, और ये कितना आया? कॉस ए, ठीक है। तो हमारा देखिए समझना बेटा, हमारे एलएचएस का मान कितना आया? साइन ए कॉस ए आया, ठीक है। अब इस वाले भाग को ले लो, अब इस वाले भाग से इसको ले आओ, ठीक है। ये आपके लिए इजी पड़ेगा। अब ले लो आरएचएस भाग, कौन सा ले लो? आरएचएस, दाया पक्ष लेने पर, दाया पक्ष लेने पर, लेने पर, ठीक है। दाया पक्ष में कितना दे रखा है? 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टेन ए का फॉर्मूला साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसी प्रकार कॉस ए अपॉन में साइन ए, यदि एलसीएम लेंगे नीचे तो कितना है? 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए, एलसीएम हो जाएगा साइन ए कॉस, ठीक है। इसका गुणा इधर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इनको उलट पुलट कर दो तो कितना आया? साइन ए अपॉन में कॉस ए, इसको ये कितना आ जाएगा नीचे? साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। आप इसका मान जानते हो, इसका मान कितना होता है? 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा? साइन ए कॉस ए। अब मुझे बताइए दोनों के दोनों मान, ठीक है, दोनों के दोनों मान क्या है? बराबर है। एलएचएस का मान और आरएचएस का मान क्या है? दोनों का सेम है, ठीक है बेटा। तो एलएचएस बराबर कितना आ गया? एलएचएस बराबर में आरएचएस, ठीक है। ये हो गया आपका, सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देन चैप्टर आपका खत्म।
चलो भाई, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ, सीधा खुलवाया। LHS हिस्सा ले लो, LHS, ठीक है। कितना देर है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, प्रूव करना ही, ठीक। फॉर्मूला खोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2, ए का मान ये कर रहा है, बी का मान ये जो रख दिया। इसी प्रकार यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2 cos थीटा सेक, ठीक है, ये आ जाएगा। चल, अच्छा इन दोनों को एक जगह लिख दो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, देखिए इनको अब मैं आगे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, चलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो, ज्यादा टेंशन। अच्छा कोसेक को मेरे को आंसर लाना उधर कॉट में होते हैं, तो कोसेक को क्या लिखना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिखता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये मैंने आगे लिख दिया। सेक स्क्वायर को क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और सेक को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में कॉस थीटा। आई रिपीट, मैंने कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस को आगे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 2 साइन थीटा कोसेक थीटा गया 1 अपॉन साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार 2 कॉस थीटा सेक थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा, देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ कितना बचा 2 प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और उधर कितना बचा 2, तो 2 3 3 और 2 5 6 6 और 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें सिद्ध कर, ठीक है, स्क्रीन शॉट। चलो चलो भाई, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, चैप्टर की होती है हैप्पी एंडिंग। चैप्टर हो गया बेटा आपका खत्म हो गया, ठीक है, एंड हो चुका है चैप्टर, ठीक है बेटा। अब एक बात और, इससे पहले हमने इसका जो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर डाल रखा है, तो जाकर के वॉच आउट करें अगर जिस बच्चे को उस टॉपिक में दिक्कत है, ठीक है। और कुछ बच्चे जो आज इसी वीडियो में जुड़े हैं वो देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा दी गई, पहले थ्योरी कराई गई थी, थ्योरी समझाई बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम होती है, सारे फॉर्मूले एक जगह अच्छे से क्लियर किए गए, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं आपके सारे लेकर के छोटे से बड़े तक पहुंचे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की जर्नी में आपको आनंद आया होगा, एंजॉय किया होगा, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।